आप अब मेरी बात जो भी सुनेंगे एकदम सही सुनेंगे। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन सिर्फ इस साल की। ये हमारी इस साल की आखिरी मुलाकात है, लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात। ये मेरी साल की आखिरी वीडियो, लेकिन इस आखिरी वीडियो में भी हम इस साल में भी 4 चांद लगाते रह जाएंगे। ठीक है, देखो आपको नया ईयर मिलने वाला है। ओहो कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी क्वालिटी की वीडियो ला सकूं, है ना। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी के कंटेंट ला सकूं। अगर कुछ भी इस साल में भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन तुम, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। तुम्हें मजा आएगा, मतलब पढ़ाई में मजा आएगा। इस ये मतलब ना, पढ़ाई में तो तुम्हें 100% मजा आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आज हम लोग ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पता ही है नया साल है, ज़्यादा तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं। लेकिन हाँ, जितना पढ़ेंगे उसमें भी बकैती करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे क्या, बस एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन, इंट्रो किसका, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, और फैक्टराइजेशन का, बस। क्योंकि क्वेश्चंस तो अब हम अगले साल से करेंगे, अगले साल से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पे आती है। कभी ये डांस देखा भंगड़ा? हाँ, जब बल्ले बल्ले ऊपर होगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बल्ले बल्ले नीचे होगा तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब क्या, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ज्यादा पैसा दोगे ज्यादा टॉफी मिलेगा, कम पैसा दोगे कम टॉफी मिलेगा। ज्यादा मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। ठीक है, इसी से मैं तुम्हें बल्ले बल्ले एग्जाम्पल दिया। ऐसे ऐसे वो क्वांटिटी बढ़ रही है, ऐसे ऐसे क्वांटिटी घट रही है। ठीक है, अब इनवर्स प्रोपोर्शन पे आते हैं। एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहले घटेगी। मतलब क्या, जितना तुम मेहनत करोगे, जितना तुम अच्छा परसेंटेज ले आओगे, उतने ताने कम मिलेंगे। जितने ज्यादा परसेंट आएंगे उतने ताने कम मिलेंगे, जितने परसेंट कम आएंगे उतने ताने बढ़ेंगे। मतलब क्या, एक क्वांटिटी घटी तो दूसरी बढ़ गई, दूसरी घट गई तो पहली बढ़ गई। हाँ, यही इनवर्स। चिंता मत करो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बस इतना समझो, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। ठीक है, और इनवर्स में एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी। बस इतना। क्वेश्चन में तुम्हें सिखा ही दूंगा कैसे करते हैं, एक्सपर्ट तो बना ही दिया मैंने तुम्हें। एक चीज याद रखना, हमेशा हमेशा रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, रेशियो हमेशा सेम रहता है। एक्स वाई आगे जो आएगा, आगे जो आएगा, आगे जो आएगा, उन सबका रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, अरे सिर्फ थोड़ी सी नहीं समझ आता यार, क्वेश्चन भी देखना। ठीक है, अगर तुम मेरी वीडियो एग्जाम के एक रात पहले देख रहे हो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड बन के, तो एक बार क्वेश्चन भी देख के जाना। ठीक है, देख के जाना। और जो अभी मेरे चैनल के साथ एकदम कनेक्टेड चल रहे हैं, बोलेंगे आपके तो अभी क्वेश्चन ही नहीं आए, तो तुझे तो एग्जाम से बहुत पहले ही क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। बोला है ना जनवरी तक तुम्हारा मैथ्स कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा, तो कर दूंगा, बस खत्म भी कर दूंगा, चिंता मत करो। अब फैक्टराइजेशन में आता है, ये रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। 2x 5x प्लस 3 क्या होगा, 10x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, ये अब देखो, ये है हमारा प्रोडक्ट, ये है अपनी डिवीजन। देखो हमने ये सीखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे लाते हैं। अब हम सीखेंगे इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे लाते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। अब कैसे करेंगे, दोनों में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर निकाल लूंगा, x भी कॉमन दिख रहा है, x भी बाहर निकाल लूंगा, बचेगा 5x प्लस 3 हो जाएगा। सेम फॉर्म में आ गया, बस यही इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, 3 चीज में फंसोगे, 3 चीज में, कौन सी, तीनों
आइडेंटिटीज में। ठीक है, सबसे पहली चीज तीनों आइडेंटिटीज, दूसरा मिडल टर्म स्प्लिट, तीसरा क्या एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल आइडेंटिटीज लग सकती है? जवाब है हाँ, लग सकती है। वो भी सिखा दूंगा क्वेश्चन में, चिंता मत करो। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट क्या होती है? मानो एक ट्राइनोमियल है, ये जो बीच वाला टर्म है ना, ये बीच वाला टर्म, इसको इस भाग में तोड़ना है कि जोड़ या घटाव करके ये वाला नंबर आ जाए और गुणा करके ये वाला नंबर आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये वाला नंबर आ जाए दो नंबर से, और उन्हीं दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ जो नंबर होगा वो आ जाए। ये सब सोचना कैसे? इसमें a प्लस बी का एक होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर पहले वाले नंबर किसी का स्क्वायर हुआ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पक्का है, लेकिन सिर्फ पहले वाला नहीं, दूसरा वाला भी, अगर दूसरा वाला भी किसी नंबर का स्क्वायर है तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर पक्का है। अगर यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर पीछे वाला किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो मिडल टर्म स्प्लिट लगेगा, और अगर स्क्वायर दो नंबर के स्क्वायर आपस में माइनस हो रहे हैं तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, ऐसे सोचना है। अब क्वेश्चंस भी करके जाना। ठीक है, अभी जल्दी आ जाएंगे क्वेश्चन, तो तुम्हें तो दिक्कत देने की जरूरत ही नहीं है। चलो, हैप्पी न्यू ईयर, फिर मिलेंगे अगले साल। अब मिलेंगे अगले साल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।